नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल की, क्रूड की, क्योंकि आज क्रूड की कीमतों में बहुत तेज़ गिरावट आई है। और इस वक्त अगर आप देखें तो ब्रेंट क्रूड का भाव 1.5% से ज़्यादा नीचे है, नामेक्स क्रूड करीब 1.5% नीचे है और एमसीएक्स पर कच्चा तेल करीब 0.25% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ कुणाल शाह जुड़ चुके हैं इस वक्त। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि कच्चे तेल में जो गिरावट आई है, इसके पीछे की वजह यह है कि एक तो डिमांड घटने की आशंका लगातार बनी हुई है और बढ़ भी रही है। चाइना में कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ रही है, वहाँ से डिमांड कम हुई है, डॉलर मजबूत हो रहा है, आगे दरें बढ़ने की संभावना बढ़ रही है। तो आपको लगता है कि ऐसे में कच्चा तेल और नीचे आएगा, या आपको लगता है कि इन खबरों का जितना इम्पैक्ट आना था वो आ चुका है, अब यहाँ से ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है? सबसे बड़ा रीजन, दो रीजन और एक जो आपने बोला उसके उपरांत ईरान का न्यूक्लियर डील हो जाएगा, ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है। ये इतना बड़ा है क्योंकि ईरान की डील होने से 60 तो ऑयल की मार्केट जो साल के स्टार्ट में 1.5 मिलियन बैरल की डेफिसिट में थी, वो अभी 9 लाख बैरल का ऑलमोस्ट सरप्लस चल रहा है। तो पूरा अगर आप देखेंगे माहौल, वो इंडिकेट कर रहा है कि कच्चे तेल में कोई लंबी अपसाइड की गुंजाइश नहीं है। और अगर ईरान की डील होती है तो वेरी लाइकली WTI 85 और ब्रेंट $90 टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से कच्चे तेल में और गिरावट बढ़ेगी। तो अगर MCX पर कोई ट्रेड करना चाह रहा है कुणाल जी, तो उनके लिए आपका व्यू क्या है? 7,000 के आसपास अभी मार्केट है, 7,070 पे, 126 रुपये नीचे है। इस भाव पर क्या ट्रेड बन रहा है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? आई थिंक ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेचना चाहिए 7,100 के आसपास, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 7160 का, और टारगेट 6950 का टारगेट रखना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। करीब करीब 2% के आसपास की कमजोरी इस वक्त क्रूड में दिख रही है। अनुज जी, आज के लिए आपका व्यू क्या है? 7,065 का लेवल है, आज क्या ट्रेड लिया जाए क्रूड में? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, पिछले करीबन हम देखें तो 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन में करीबन 7,000 पॉइंट आपके क्रूड में गए हैं और कहीं ना कहीं $8 से $9 की गिरावट हमने इंटरनेशनल मार्केट में देखी है। तो नो डाउट की ट्रेंड तो यहाँ पे नेगेटिव बना है। फंडामेंटल साइड जाए तो जैसे कि हमने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि जो ईरान की डील है वो हो सकती है, तो उसी लाइन में ईरान की डील होती हुई दिख रही है, और जो हमने प्रेडिक्शन दिया था कि डाउन साइड इम्पैक्ट आएगा वही यहाँ पर आता हुआ दिखा है। हमें लगता है कि अभी और यहाँ पे गिरावट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। बिकवाली के लिए हमें लगता है कि यहाँ पर बिकवाली का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। करीबन 7,100 के आसपास एक बाउंस अगर मिलता है, क्योंकि करंट रेट देखें तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन है, तो अगर भाव करीबन 7,100 के आसपास मिलते हैं तो बिकवाली का ट्रेड लें। 7,270 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे 6,900 और 6,800 एक छोटा सपोर्ट रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो आपको 6,500 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड डाउन का है, सैलून राइज का मार्केट क्रूड में देखने को मिल सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि तेजी पर बिकवाली का व्यू आपका है, आप भी कह रहे हैं कि यहाँ पर क्रूड को बेचना चाहिए। प्रथमेश जी, आपका व्यू कच्चे तेल पर? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं गोल्ड के ऊपर, और गोल्ड में आप देखिए कि गोल्ड में भी आज बहुत तेज़ गिरावट आई है, और MCX पर गोल्ड का भाव आज इंट्राडे में अभी इस वक्त करीब 300 रुपये नीचे है। 50,120 के आसपास है MCX पर गोल्ड। कुणाल जी, गोल्ड पर आपका व्यू क्या है? जी, गोल्ड में मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो अभी सब कमोडिटी में आप बिकवाली देख रहे हैं, और वेस्टर्न सेंट्रल बैंक मार्केट में से लिक्विडिटी बहुत एग्रेसिवली पुल आउट करने वाला है आने वाले 1 से 2 महीने में। तो गोल्ड जो सेफ हेवन माना जाता है, ऐसे टाइम में गोल्ड भी नीचे आ रहा है, क्योंकि हर एक कमोडिटी में, जैसे आप कॉपर से लेके क्रूड ऑयल, कोई भी कमोडिटी उठा के ले लीजिए, सब कमोडिटी में, इवन एग्रीकल्चर कमोडिटी, सभी में अब हम एक फॉल देख रहे हैं। तो गोल्ड, सिल्वर
का लंबा आउटलुक तेजी का है, पर शॉर्ट टर्म में अगर ब्याज दरें और थोड़ी बढ़नी है और टेपरिंग हो रही है तो थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। मैं फंडामेंटली अभी भी तेजी में ही हूँ, बट मुझे लग रहा है कि एक बार और यहाँ से थोड़ा बहुत और गिरावट आपको देखने मिल सकती है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा नीचे जा सकता है, बट फंडामेंटल अगर 2 महीने 3 महीने बाद आप देखेंगे तो प्राइसेस ऊपर ही रहेंगे। फिलहाल जो लेवल ट्रेड कर रहे हैं उससे काफी ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिलेगी। अच्छा, सिंघल साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, योगेश सिंघल, प्रेसिडेंट बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन दिल्ली से। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड के दाम तो बहुत गिर गए सर, 2 कारोबारी सत्र में 1000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है गोल्ड में। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग आगे गोल्ड प्राइस को लेकर? जी मृत्युंजय जी नमस्कार। जैसा कि पिछले इंटरव्यू मैंने कहा था कि 50,000 रुपए तक की संभावना है और 50,051 रुपए का लो आज इसने लगाया है, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है और इसमें बाइंग करनी चाहिए कस्टमर को, ऐसा मेरा मानना है। बाइंग करनी चाहिए बिल्कुल। इसमें ये सपोर्ट ऐसा है कि अगर थोड़ा बहुत सोना नीचे भी जाता है, 50,000 के लेवल को भी तोड़ता है, तो भी 50,000 रुपए का लेवल ऐसा है जो मिडिल लेवल है। अच्छा, तो इसमें बेहिचक होकर के ग्राहक को और ज्यादा सस्ते के चक्कर में ना पड़ के बाइंग करनी चाहिए। कहीं 45,000 आ गया तो? 45,000 तो नहीं आएगा, अभी तो 49,000 रुपए का आंकड़ा है। उसके बाद लास्ट 48,000 रुपए का एक लेवल है। अच्छा, 45,000 तो अभी दूर है, आने को तो 45,000 भी आएगा, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल में अगर हम देखें सिनेरियो तो ऊपर बाइंग फंसी हुई है और वो पैनिक होगी जब तक नीचे नहीं काटेंगे सोना फिर से बाउंस बैक नहीं करेगा। जब आप 50,000 के भाव पर बाइंग की राय दे रहे हैं गोल्ड में, मतलब आपको लगता है कि 50,000 पे खरीदना चाहिए, तो क्या टारगेट ध्यान में रखना चाहिए गोल्ड का? देखिए 50,800 रुपए का टारगेट ध्यान में रखना चाहिए कि 50,000 रुपए में मुझे बाइंग करनी है और 50,800 रुपए तक आए तो मैंने प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। अच्छा, ठीक है। आप तो ज्वेलरों को राय देते हैं कि भाई इस भाव में सोने की स्टॉक करके खरीदारी करिए। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ प्रथमेश माल्या भी जुड़ चुके हैं। प्रथमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आप बताएं सर, आपके हिसाब से गोल्ड में क्या किया जाए? हाल फिलहाल में इस काउंटर में मेरे ख्याल से वीकनेस का ही ये रुझान है। मेरे ख्याल से गोल्ड में 50,200 के आसपास सेल करने की सलाह रहेगी। 50,350 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट 49,840 के लिए रहेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी है। 50,000 के नीचे का टारगेट है, 49,900 के नीचे का टारगेट है इनफैक्ट 49,840 और 50,350 का स्टॉप लॉस। 50,180 के भाव पर आप गोल्ड को बेच सकते हैं। ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर, ये प्रथमेश जी का भी मानना है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे होगा सिंघल साहब, आप जब कह रहे हैं कि 50,800 तक गोल्ड जा सकता है, तो मतलब 1000 रुपए की तेजी की बात आप कर रहे हैं, कब तक ये लेवल हम देख लेंगे सर? देखिए अभी यहाँ पर नीचे के लेवल में यदि हम बाइंग नहीं करते तो इसको 50,800 तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या है कि हम लोग मंदे में बैठते हैं और मंदे में बैठ के सेलिंग में लग जाते हैं। अभी ज्वेलर एक्सपर्ट की राय सुनेगा और यही सेल करना शुरू कर देगा। सेल करने के बाद में क्या होगा कि सोना थोड़ा बाउंस बैक करता है। अगर हम यहाँ बाइंग करते हैं तो ये अच्छा लेवल है। अगर 48,000 भी, मैं तो कहता हूँ 49,000 नहीं 48,000 भी जाता है सोना, तो भी 50,000 रुपए का लेवल 110% देखने को मिलेगा। तो ये लेवल ऐसा है, मिडिल लेवल है और मजबूत लेवल है, तो इसमें खरीदारी करना समझदारी है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इसमें बाइंग करना समझदारी है और यहाँ से कुछ तेजी आपको गोल्ड में दिख रही है। बहुत शुक्रिया सिंघल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। एक सवाल मेरा कुणाल जी आपसे होगा गोल्ड पर लॉन्ग टर्म नज़रिए से, क्योंकि अभी तो हालात थोड़े से गोल्ड के प्राइस के लिहाज से निगेटिव दिख रहे हैं, लेकिन क्या जो लोग लंबे समय के लिए गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि 50,000 के आसपास का लेवल बेस्ट बाय है सर गोल्ड में? देखिए मेरा लंबे अवधि का आउटलुक तेजी का है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा था बढ़ेगा, पर ये बढ़ नहीं पाया। पर मेरा 100% लंबा अवधि के हिसाब से तेजी का ही आउटलुक लग रहा है। तो अगर मैं 52,000 में या 51,500 में बाई कहता था तो 50,000 में तो ये ऑब्वियसली बाई है फ्रॉम माई साइड। सेकेंड रीजन क्या, आगे क्या ट्रिगर हो गए गोल्ड में तेजी के लिए, ये जैसे ऐसे वेस्टर्न सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी निकालेंगे सिस्टम में से, ऐसे ऐसे मार्केट में जो इन्फ्लेटेड असेट्स है उस सब के दाम नीचे आएंगे और तब जब हालात खराब होगा तब सब धीरे धीरे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। क्योंकि यहाँ से जब यू टर्न मारेंगे सेंट्रल बैंक तो सबसे पहले कोई असेट क्लास बढ़ेगा, वो होगा गोल्ड। सो मेरी राय में ये लेवल्स 50,000 के लेवल्स अच्छे लेवल्स है।
अगर आप 1000-1500 रुपया और भी नीचे जाता है और आपको ज़्यादा आप M2M लॉस देख सकते हैं तो आप अभी भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। अब आते हैं चांदी के ऊपर। अनुज, अच्छा आपका बहुत शुक्रिया कुणाल जी जुड़ने के लिए, गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। अनुज जी, चांदी में भी बहुत तेज गिरावट हमने देखी है। अभी भी आप देखिए करीब 800 रुपए के आसपास चांदी का दिसंबर का वायदा नीचे है, 52,400 के नीचे। चांदी पर क्या व्यू है सर आपका? देखिए मृत्युंजय जी, अगर हम देखें तो पिछले करीबन 4 दिनों में मंडे से लेकर अभी तक में प्राइस करीबन 3,000 रुपये गिरे हैं। मीन्स अगर किसी ने मंडे को बेचा होता, जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था मंडे को कि मार्केट डाउन रहेगा और नीचे करीबन 53,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो ऑलमोस्ट करीबन 1 लाख तक का उसको प्रॉफिट देखने को मिलता। बट अगर हम अभी देखें तो $18 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था मार्केट ने वो ब्रेक किया है, और जो 54,000 का एक सपोर्ट था मार्केट में वो ब्रेक हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी एक सेंटिमेंट यहाँ पे डाउन होता हुआ दिखाई दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा बिकवाली का ही अभी कॉल रहेगा। हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $17.5 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर में भी यहाँ पर सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रहेगा, करीबन 52,700 के आसपास M6 में बिकवाली कर सकते हैं। 53,300 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 51,800 तक देखने को मिल सकता है। तो मार्केट जो है थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में है, करंट रेट पे तो नहीं। यहाँ से अगर मार्केट बाउंस लेता है तो ही बिकवाली का ट्रेड बना के चलें। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर 51,800 का टारगेट, 52,700 के भाव पर बिकवाली की राय, 53,300 का टारगेट। आप सहमत हैं प्रथमेश जी? आपको भी लगता है कि आज चांदी में बिकवाली करनी चाहिए? ग्रुप नीचे ही है इस काउंटर का, काफी ज्यादा वोलेटाइल है इन कंपैरिजन टू गोल्ड, तो मेरे ख्याल से इसका भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। 51,800 मैं भी सहमत हूँ यहाँ पे। उसके बाद 50,750, ये दो पॉसिबल लेवल्स है जो आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, ओके। तो आप भी कह रहे हैं कि तेजी पर चांदी में बिकवाली करें, दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आपके लिए चांदी आज बेचना फ़ायदेमंद रहेगा, इस पर आप नज़र रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं ग्वार की। ग्वार में आज बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई और 6% का ऊपरी सर्किट आज ग्वारगम में लगा है। ग्वारसीड में आप देख लीजिए 4.5% की मजबूती के साथ के आसपास ग्वार का मार्केट बंद हुआ है। 4945 ये ग्वारसीड का ताज़ा भाव है। बहुत अच्छी तेज़ी आज कीमतों में लंबे वक्त के बाद आई है। पहला सवाल आपसे अनुज जी, बताइए कि अनुज जी कि ग्वार की ये तेज़ी क्यों, सर तेज़ी क्यों आई है? देखिए ग्वार में पहला तो एक टेक्निकल ही है, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में मार्केट था और हमें लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। इवन अगर आप आज का ट्रेडिंग देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पे बढ़े हैं। एक जो खरीदारी है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है, और जैसा कि हमने लास्ट इंटरव्यू में डिस्कशन किया था कि जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट डिस्काउंट हो चुके हैं, तो उसी के बाद से हमने यहाँ पे तेज़ी आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि आगे ये जो तेज़ी बनी है ये धीरे धीरे सस्टेन होते हुए दिखाई देगी, हालांकि वॉलिडिटी यहाँ पे रहेगी। रीज़न ये है कि जो जितनी क्रॉप मार्केट में आनी चाहिए उतना प्राइस यहाँ पर हो चुका है और अब इससे ज़्यादा डिस्काउंटेड यहाँ पर प्राइस देखने को नहीं मिलेगा। तो एक ओवरसोल्ड जोन मार्केट में यहाँ पे देखने को मिला है। मंडियों के अंदर भी इन लेवल पर खरीदारी देखने को मिल सकती है, तो उसके मद्देनजर हमने यहाँ पे तेजी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि जल्दी ही हम यहाँ पे 5,000 के ऊपर के लेवल आते हुए देखेंगे, और जिस तरीके से वॉल्यूम्स के साथ आज खरीदारी देखने को मिली है, मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये आगे भी सस्टेन हो सकती है। इवन ग्वारगम के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स आज एड अप होते हुए देखे। तो टेक्निकल में जब भी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक अच्छी रैली आगे कंटिन्यू होती है। हमें लगता है कि यहाँ पर अब 5,000 के ऊपर के लेवल सस्टेन होते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 5,000 के ऊपर लेवल सस्टेन करते हुए दिखाई देंगे। बहुत अच्छी तेज़ी के साथ आज ग्वार मार्केट ने ट्रेड किया है और इस पर आप नज़र रखिए। हालांकि क्रॉप काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, कुछ लोग डैमेज की बात भी कर रहे हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। जो भी खबरें आती रहेंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो बात अनुज जी ने कही कि वॉल्यूम के साथ ये तेज़ी आई है तो ये तेज़ी टिक सकती है। अच्छा, अगर कोई ट्रेड लेना चाहे अनुज जी, ट्रेडिंग कॉल क्या होगी? मतलब इस लेवल पर कहाँ पर एंट्री, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, टारगेट क्या होना चाहिए? खरीदारी इसमें 4,850 से लेकर 4,900 के बीच खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 4,700 का रहेगा, टारगेट करीबन 5100 तक हो सकता है। वॉलेटाइल काउंटर है, 50 रुपए की गिरावट अगर मिलती है तो खरीदारी इसमें ली जा सकती है। वकील भी जुड़ चुके हैं, ग्वार के एक्सपर्ट हैं, ग्वार को ट्रैक करते हैं ठीक से। वीरेन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की तेजी को आप किस तरह से देख रहे हैं सर? ये काफी सरप्राइजिंग है। मीन्स जब ये 45 गया था 4,500, तब मुझे ऐसा लग रहा था, तब ये बातें भी काफी हो रही थी बहुत बड़ी बम्पर फसल की, तो काफी। बट ये जो
बाउंस है वो थोड़ा शायद अनएक्सपेक्टेड बाउंस आया है। मे भी थोड़ी एक्सेसिव रेंज की डैमेज की या ऐसी कोई खबर होगी या एक्सपोर्ट्स की कोई खबर होगी, बट आज के ये जंप का वैसे कोई कारण चार्ट पर नहीं दिख रहा है। अच्छा, मतलब आपको नहीं दिख रहा है, फिर तो सर बहुत मतलब बात बड़ी है, क्योंकि आपको दिखना चाहिए, क्योंकि आप तो पकड़ लेते हैं बाजार की नब्ज को। ना 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 ना, ये लास्ट ईयर में गवार में 2-3 बार बैडली मेरा जजमेंट गलत गया है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें गवार ऐसी चीज है रोज कुछ न कुछ सिखाती है। ये आपका बड़प्पन है सर, आप खुद कह रहे हैं कि 2-3 बार आप गलत हुए हैं, जबकि मुझे याद है कि 7-8 बार आप सही भी हुए हैं। लेकिन आप अगर अपनी गलती को पकड़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग अपनी गलती को पकड़ते हैं, छुपाते ज़्यादा हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर कि मतलब वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्रॉप की बात तो हमने पहले भी आपसे की है, क्रॉप ठीक ठाक बताई जा रही है, कुछ लोग डैमेज की बात भी कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या तस्वीर बनती है। तो अगर मैं वैसे आपसे पूछूं कि ग्वार का भविष्य आपको दिख क्या रहा है, तो आपका मतलब आपका अंदाजा क्या है इसको लेकर के? मैं ऐसा मानूंगा कि ये जो क्लीन बेट के हिसाब से एक तो फार्मर प्राइस के हिसाब से इसको शायद रोक के रहेगा, क्योंकि नई सीजन जब शुरू होगी तो हर चीज में प्राइसेस काफी ऊंचे हैं। कपास के ऊंचे हैं, जीरा के ऊंचे हैं, धनिया के ऊंचे हैं, मूंगफली के भी ऊंचे हैं। तो जो फार्मर के हिसाब से या तो जो स्टॉकिस्ट लोग हैं जो अपना पैसा कहीं कमोडिटी फिजिकल में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए गवार ही एक अट्रैक्टिव काउंटर बचा होगा, जिसमें डाउन साइड लिमिटेड होगी और अपसाइड की ठीक ठीक पोटेंशियल होगी। ये बात तो सही कही आपने, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्वार पर अपना व्यू देने के लिए। और इस बीच हमारे साथ पुखराज चोपड़ा भी जुड़ चुके हैं बीकानेर से। पुखराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ग्वार पर हम लगातार सर आपसे बात करते हैं, और आज देखिए ग्वार में बहुत बड़ी तेजी आई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डिमांड अच्छी है, वॉल्यूम के साथ तेजी आई है। आप इस तेजी को किस तरह से देख रहे हैं, ये तेजी क्यों आई है? देखिए, ये डिमांड की तेजी नहीं है। डिमांड जैसा मैंने पहले बताया था सामान्य है और सामान्य ही चल रही है। जहां तक आज की तेजी का बात है, पिछले 5-6 दिन से लगातार मौसम सूखा चल रहा है, और सूखे की वजह से सूखा भी है और साथ में गर्मी तेज पड़ रही है। तो तेज गर्मी और सूखे की वजह से ये आशंका हो गई कि ग्वार की कुछ फसल को नुकसान होगा। तो इस वजह से ग्वार की भाव और ग्वार का बाजार बढ़ा है। जैसे इस तरह का मौसम होता है, इसमें सटोरिये और ट्रेड करने वाले सक्रिय हो जाते हैं। जैसा कि ये पहले भी बताया कि ये मानसूनी और बरसात पे निर्भर है, अभी तो डिमांड सप्लाई का कोई गैप नहीं है इसके अंदर, तो उसी वजह से ये गम और ग्वार के अंदर बढ़ोतरी हुई है। जी मृत्युंजय जी, तो फिर ये बढ़ोतरी आपको टिकाऊ लग रही है क्या? जी नहीं, मेरे को ये टिकाऊ नहीं लगती है। इसको 2-4 दिन और देखना पड़ेगा। ऐसा नुकसान जैसा कि व्यक्त किया गया है सोशल मीडिया पे, ऐसा नुकसान तो नहीं लग रहा है। तो 2-4 दिन आप कह रहे हैं सर वेट करने, 2-4 दिन में अगर 15-20% बढ़ गए तो? नहीं, ये तो देखिए मृत्युंजय जी, ये जब सट्टा चलता है, किसी चीज का वायदा बाजार चलता है, तो ये आशंका तो हमेशा ही रहती है कि कभी भी बाजार घट सकता है, कभी भी बाजार घट सकता है। हाँ। जैसा हमने दूसरे आइटमों में देखा, जैसे हमने निकल में, एनजी में, क्रूड में जिस तरह से देखा, हाँ, तो उस तरह की आशंका से तो इनकार नहीं किया जा सकता कभी भी। अच्छा, आशंका तो कभी भी बन सकती है। अच्छा सर, आपके मतलब आपके इलाके से कुछ लोग फोन करते हैं, कॉलर सवाल मतलब पूछना होता है उनको, और उनको बताते भी हैं कि उनके इलाके में, गंगानगर के इलाके में, वो कह रहे हैं कि क्रॉप को नुकसान पहुंचा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी जी, मैंने भी ये सुना है कि चैनल पे कोई व्यक्ति बोल रहा था कि हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ में फसल आएगी नहीं, और पिछली बार जितनी भी नहीं आएगी। मृत्युंजय जी, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। पिछली बार से कुछ ज्यादा ही आएगी गंगानगर हनुमानगढ़ में फसल। हालांकि वहां पे जैसा मैंने बताया था, पक्की जमीनों में पहले जो ज्यादा बारिश हुई थी उससे नुकसान हुआ था 30 से 35%। तो उस नुकसान के बावजूद भी पिछले साल की कंपैरिजन में कुछ अधिक फसल ही आएगी, कम नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया पुखराज जी आपका जुड़ने के लिए, ग्वार पर ये ताज़ा अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। और पहला सवाल है कपिल का, एमपी से जुड़ रहे हैं। पूछिए कपिल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। मेरा सोयाबीन पे सवाल है सर, सोयाबीन में राय चाहिए थी सर। ये अराइवल के टाइम पे आने वाले समय में नीचे में क्या भाव जा सकता है सोयाबीन?
और सर ये सेबी की खबर भी सुनने को मिल रही है कि सोयाबीन को वायदा बाजार में शुरू कर रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा सोयाबीन में? देखिए, जब शुरू होगा तब इम्पैक्ट तो तब के बाद की बात है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई खबर नहीं है। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह की खबर चल रही है, लेकिन इसकी पुष्टि हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आधिकारिक मतलब इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है। ये खबर वैसे ही चल रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है, तो मतलब ये कि अभी ये खबर ऑफिशियली आई नहीं है। जहाँ तक सवाल सोयाबीन में आगे की ट्रेंड का है, बताइए अनुज जी, क्या लगता है आगे आपको सोयाबीन में? देखिए, अभी स्पॉट में करीबन 5400 के आसपास 5500 के आसपास के रेट चल रहे हैं और आगे जब अराइवल बढ़ेगी तो हमें लगता है नहीं कि ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि आगे आपको फेस्टिवल सीजन की डिमांड भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें लगता नहीं है कि ज़्यादा यहाँ पर सोयाबीन में गिरावट का माहौल देखने को मिलेगा। हो सकता है कि एक बार 5200-5300 तक के लेवल आ सकते हैं, बट वो लेवल रहेंगे जहाँ पर हम एक अच्छा बाउंस बैक भी आते हुए देखेंगे, क्योंकि फेस्टिवल सीजन की डिमांड रहेगी, उससे काफ़ी हद तक प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। तो अगर भाव ज़्यादा से ज़्यादा नीचे, हमें लगता है कि 5200 तक के लेवल को छू सकते हैं। अगला सवाल है राजेश का, पूछिए राजेश जी। सर अनुज जी से सवाल है, करंट रेट में कॉपर पे क्या करें, बाय या सेल? करंट रेट में कॉपर में क्या करें, बाय या सेल? ओके, बताइए अनुज जी। देखिए, करंट रेट पे तो नहीं, यहाँ से अगर प्राइसेस में बाउंस होता है करीबन 645 के आसपास तक, तो वहाँ पे हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। नीचे हमें लगता है कि 638 635 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 652 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हमें लगता है कि मार्केट जो है एक रेंज में रहेगा और ऊपर हायर लेवल पे बिकवाली देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, कॉपर के अलावा मेटल में और कोई काउंटर प्रथमेश जी जहाँ पर आपको लगता हो कि ट्रेड लेना ठीक हो सकता है? कॉपर के अलावा बाकी मेटल्स में इतना कोई खास स्ट्रेटजीज नहीं बन रहा है। मैं यहाँ पे अनुज से सहमति रखूंगा और मैं भी यहाँ पे कॉपर में बेचने की सलाह दूंगा। 643 के आसपास एंट्री पॉइंट रहेगा, 646 पे स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 637 के लिए रहेंगे। तो ट्रेड पर्सपेक्टिव से कॉपर में ज्यादा कॉन्फिडेंस इन कंपैरिजन टू अदर मेटल्स। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर बलविंदर है गंगानगर से, पूछिए बलविंदर जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। मैं पुखराज जी की बात मैंने अभी सुनी और उसके ऊपर जवाब देना चाहूंगा पुखराज जी को। गंगानगर हनुमानगढ़ की फसल पहले से ज्यादा है। एक मिनट सर, एक मिनट आप होल्ड करें जरा। मैं अपनी टीम से बोलता हूँ कि पुखराज जी को फोन लगा भी लें ताकि आप खुद सवाल पूछें और फिर आपके सवाल का जवाब भी दें वो। तो ठीक है, अब आप पूछिए, पुखराज जी को हम कनेक्ट कर रहे हैं लाइन पर। यस, बोलिए बलविंदर जी। हेलो। हाँ, बोले आप। जी सर मैं पुखराज जी से ये पूछना चाहूंगा, गंगानगर हनुमानगढ़ को लेके फसल ज्यादा का तो वो कह रहे हैं ज्यादा आएगी, उन्होंने नुकसान का आंकलन ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं अपनी, कभी ग्राउंड में जाके उन्होंने गंगानगर हनुमानगढ़ में फसल को देखा है? अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि फसल को नुकसान ज्यादा है वहाँ पर? मैं कह रहा हूँ कि पुखराज जी कभी गंगानगर हनुमानगढ़ आके फसल को कभी देखा ही नहीं इन्होंने। नहीं, अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि वहाँ पर डैमेज ज्यादा है? डैमेज तो सर बहुत ज्यादा है। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि आप अपनी टीम को बोलिए मेरे से कोऑर्डिनेट करें, मैं आपको वीडियो, आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दूंगा। अच्छा। तो सेकंड बात ये है मेरी कि सर इन्होंने सेमिनार, इस बार दिल्ली की आवाज आ रही है कि दिल्ली में सेमिनार रखा है, राजस्थान की फसल है, तो सेमिनार राजस्थान में क्यों नहीं? सेमिनार राजस्थान में क्यों नहीं? राजस्थान में कई बार हो चुका है सर। आप अच्छा, चलिए, पुखराज जी जुड़ चुके हैं। पुखराज जी, बीकानेर बनता है, जोधपुर बनता है। नहीं, बीकानेर भी हो चुका है सर, गंगानगर में भी सेमिनार हो चुका है, राजस्थान में कई बार हो चुका है, जोधपुर हो चुका है। हाँ, चलिए, नहीं, ठीक है, लेकिन अब आपने जो सवाल पूछा, पुखराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बलविंदर जी आप लाइन पर बने रहे। नहीं, बलविंदर जी आपकी बात को पुखराज जी ने सुना है। पुखराज जी, बलविंदर है हमारे साथ गंगानगर से और उनका ये सवाल, वो कह रहे हैं कि पुखराज जी ने कहा कि गंगानगर में फसल अच्छी है या वहां पर उतना नुकसान नहीं है, तो क्या गंगानगर को विजिट किया है क्या उन्होंने? आपको वो चैलेंज कर रहे हैं। जी, वो भले चैलेंज करे। हाँ। हम उस चैलेंज की परवाह नहीं करते। वायदा एथनिक ग्रुप के लोग लगातार सर्वे पे रहते हैं और खुद सर्वे करते हैं। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि गंगानगर हनुमानगढ़ में फसल नील है, बिल्कुल नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, पिछले साल से ज्यादा आएगी। हाँ। और ये हकीकत सामने आ जाएगी। मैं ये तो नहीं कह रहा वहाँ नुकसान हुआ है, जो पहले बरसातें ज्यादा पड़ी, जिन खेतों में पानी भर गया था, वहाँ पे निश्चित रूप से नुकसान हुआ। ये नुकसान मैंने भी बताया है, पर अभी जो इतना नुकसान बता रहे हैं वो नुकसान नहीं है। बताइए बलविंदर जी, क्या कहेंगे? पुखराज जी कह रहे हैं कि नुकसान है, लेकिन जितना आप बता रहे हैं उतना नहीं है। सर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपकी पूरी वीडियोस के साथ हर एक मंडी के हर एक खेत की दूंगा। आप मुझसे कोऑर्डिनेट कीजिए, मैं किसान की ऑडियो, किसान की वीडियो, किसान से। नहीं, कितना नुकसान है आपके हिसाब से? कितना नुकसान है?
पिछले साल सर सही फसल होती है 275 से 300 फली एक पौधे पे होती है। हाँ। तो सही फली होती है। इस बार फली है 15 से 25 फली हमारे एरिया में। नहीं, पिछले साल से कितना नुकसान होगा? पिछले साल से कितना कम आएगा? साल से 50 से 60% नुकसान हो चुका है अब तक। अब और अगर मृत्युंजय जी, हाँ जी, पिछले साल से कितना कम आएगा ये बताइए, उनसे पूछिए। वो कह रहे हैं कि 50-60% कम है सर, पुखराज जी वो कह रहे हैं। नहीं, पिछले साल से कितना कम आएगा? कितना कम आएगा बताइए बलविंदर जी। पिछले साल से गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट कितना रहा है उस साल से 60% आएगा, इस बार 60% ऊपर नहीं आएगा। 60% आएगा सर ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं 60% आएगा, मैं कह रहा हूँ कि पिछले साल जितना गवा रहा था उससे ज्यादा आएगा। अच्छा चलिए, बिल्कुल दो अलग अलग राय, और हम लगातार इसीलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि आप तक सही रिपोर्ट पहुंचे। पुखराज जी ने कहा है, खुद कहा है कि उन्होंने सर्वे कराया है, उनकी बड़ी टीम है वायदा एथनिक ग्रुप की और उनके मेंबर अलग अलग जगहों पर जाकर सर्वे करते हैं, लगातार संपर्क में भी हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम आप तक सही रिपोर्ट पहुंचाएं, जो भी बात वहां से निकल कर आ रही है हम क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर हम आप तक पहुंचाते हैं। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका, बलविंदर जी आपका, अनुज जी आपका, प्रथमेश जी आपका और कुणाल जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।